हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर जो कि लास्ट होने वाला है कक्षा 10वीं का, जिसका नाम है दोस्तों प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा उसका सॉल्यूशन। एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे कि आप केवल कक्षा 10वीं का नहीं बल्कि आप कंपटीशन एग्जाम कक्षा 12वीं का सब कुछ सभी प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ना देखे हों तो जा करके हमारे इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, और यहाँ पर जब सॉल्यूशन कराया जाए तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में छप जाए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूँ। एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बहुविकल्पीय छोड़ देता हूँ और यहाँ से जो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उसको लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है 3 थैलों में क्रमशः 10 नारंगी, 10 हरे तथा 10 लाल रंग की गेंदें हैं। तीनों थैलों को एक बड़े थैले में मिला दिया जाता है। यदि बिना थैले को देखे उसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद पहला है नारंगी रंग की हो, दूसरा है नारंगी रंग की ना हो। दोस्तों यहाँ पर एक गेंद को निकाला जाता है, जो कि पहला बता रहा है यहाँ पर कि नारंगी रंग का है, और दूसरा बता रहा है कि नारंगी रंग का नहीं है। यहाँ पर पूरा हमने इसको पढ़ा क्वेश्चन को, एक शब्द आया है इसमें जिसका नाम है यादृच्छा। यादृच्छा यादृच्छा का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बिना देखे किया जाता है, अर्थात यहाँ से जो गेंद को निकाला जा रहा है, जो नारंगी रंग की गेंद को बिना देखे किस प्रकार से निकालते हैं उसी के बारे में चर्चा किया गया है, उसी की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि दिया गया है थैलों में 10 नारंगी, 10 हरे तथा 10 लाल गेंदे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखूंगा माना, यहाँ पर ओ से डिनोट कर देते हैं नारंगी रंग की गेंदें हैं। नारंगी रंग की गेंद गेंद होने की घटना है। गेंद होने की घटना है। होने की घटना है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, क्या दोस्तों, हरा रंग कह रहा है, तो यहाँ पर इसको दर्शा देते हैं जी से। तो यहाँ पर लिखेंगे हरे रंग की गेंद होने की घटना है। गेंद होने की घटना है। होने की घटना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर कह रहा है लाल रंग की गेंद होने की घटना। तो लाल को दिखा देते हैं यहाँ से आर से, तो लिखेंगे लाल रंग की गेंद होने की घटना है। होने की घटना है। घटना है। ये इस प्रकार से लिख लेते हैं। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो नारंगी रंग की गेंदें हैं वो टोटल 10 गेंदें हैं। ये भी बताया गया है कि जो हरे रंग की गेंदें हैं वो भी 10 हैं, और यहाँ पर जो लाल रंग की गेंदें हैं वो भी 10 हैं। तो यहाँ पर अगर हम एन ओ की वैल्यू निकालें तो बच्चा यहाँ पर होगा कितना, 10, जैसे कि उसमें बताया गया है, मतलब ये नारंगी वाला, ऑरेंज वाला। फिर दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्रीन वाला, तो एन जी की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एन आर, मतलब लाल वाला, दोस्तों ये लाल वाला कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है पहला कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नारंगी रंग की गेंद है। नारंगी, वह गेंद कैसी है, नारंगी रंग की, नारंगी रंग की है। ये पूछ रहा है कि गेंद जो है नारंगी रंग की है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं दोस्तों। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना बटे में कुल घटना।
तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल घटना, बटे में होगा कुल घटना, कुल घटना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अनुकूल घटना क्या होता है। अनुकूल घटना वही होता है कि जो घटना घट चुकी हो। तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि नारंगी रंग की है, तो यहाँ पर ये देखना है कि नारंगी रंग की है, कितनी गेंदें हैं कि जो नारंगी रंग की हैं। तो आप कहेंगे सर नारंगी रंग की कितनी गेंदें हैं, 10। और कुल घटना क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कुल घटना वही होता है कि जो घटना हो चुकी हो और जो घटना ना हुई हो, उन दोनों का योग ही क्या होता है, कुल घटना होता है। अर्थात अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो NS, एस को कहते हैं कुल घटना, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, अर्थात तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 और प्लस में कितना दोस्तों, 10। अर्थात यहाँ से जब मान निकालेंगे इसका तो 10 बटे में कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना, 30। इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, जो हमारा आएगा 1 बटे में 3 इज द करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नारंगी रंग की ना हो। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे नारंगी रंग की ना हो, नारंगी रंग की ना हो, ये चीजें कह रहा है, नारंगी रंग की ना हो। देखिए बटे में टोटल तो आप जानते हैं कि टोटल कितना है, 30, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि नारंगी रंग की ना हो, इसका मतलब ये है कि नारंगी रंग नहीं है, बाकी और जो रंग बच रहे हैं वो मौजूद है। तो इसके अलावा कितने रंग बच रहे हैं, पहला तो ये बच रहा है 10 प्लस दूसरा वो बच रहा है कितना, 10। अर्थात ये टोटल जो मान हुआ 10 प्लस 10 कितना हुआ दोस्तों, 20, और डिवाइडेड बाई कितना, 30। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और आया हमारा 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगता है दोस्तों। आशा करते होंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 17 कार्डों पर 1 से 17 तक की संख्याएं अंकित करके एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 17 कार्ड पर 1 से लेकर के 17 तक उसमें क्या किया गया है, संख्याएं लिखा गया है और उसको एक डिब्बे में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है अच्छी तरह से मिलाकर। एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है, उसमें से एक व्यक्ति है कोई, और उस एक कार्ड को क्या करता है, बाहर निकालता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर लिखी गई संख्या, पहला जो कि ज्ञात करना है दोस्तों, एक विषम संख्या है, दूसरा एक अभाज्य संख्या है, तीसरा 3 से विभाज्य संख्या है, ये चीजें कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 17 कार्डों पर कि जो लिखा गया है कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों जो एस की वैल्यू होगा दोस्तों, वो कार्ड पर लिखा गया है कितना, 1 लिखा गया है, 2 कहाँ तक है, 17 तक, 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15, उसके बाद में 16, फिर क्या होगा दोस्तों 17। अर्थात यहाँ से अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल कितना है, तो यहाँ पर होगा NS बराबर में टोटल नंबर ये कितने हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 17। कितनी होंगी, 17, ये हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करना है क्या दोस्तों, माना यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या है, P प्रायिकता विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये चीजें कह रहा है, विषम संख्या है। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे में क्या होता है दोस्तों, कुल घटना, बटे में कुल घटना, ये चीजें हो जाती हैं, कुल घटना।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो अनुकूल घटना होगा क्या होगा, जो घटना हमारा घट चुकी है। अर्थात यहाँ पर बात करते हैं कि विषम संख्या है, ये कह रहा है विषम संख्या है, तो यहाँ पर आप देखिए कि विषम संख्या कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए विषम संख्या 1, यहाँ पर 2, उसके बाद में क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल आप देख सकते हैं कि जो विषम संख्या है दोस्तों वो कितने हैं, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये 9 आया अनुकूल घटना और टोटल वैल्यू कितना है 17। तो 9/17 इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा नंबर यहाँ पर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए टोटल सबसे पहले लिखेंगे कि कुल घटना कितना है, तो आप कहेंगे 17। अब ये देखना होगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बता देता हूँ कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए और दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या, और ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए और किसी अन्य संख्या से न कटे तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो चर्चा किया है यहाँ पर अभाज्य संख्या का, तो यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी, और ये भी जानते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से, 1 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये कट जाएगा दोस्तों, ये 5 होगा, 6 होगा और इधर ये 7 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7/17 इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है तीसरा नंबर कि 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करना है दोस्तों तीसरा नंबर की कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है वैल्यू 17। अब 3 से संख्याएं इसमें देखना है कि कितनी 3 से संख्याएं हमारी कट रही हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये 3 से कट रही है 1, ये कट रही है 2, 3, 4, 5 और कितना और नहीं है। यहाँ पर फिर से देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि हमारी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 5/17 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।